मंचासीन जिनके बारे में बहुत सुंदर शब्दों में शुभांगी ने बात कही, और मैं सच बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ कि आधी आबादी ये वक्त अब आप लोगों का है। ऐसा नहीं है कि आपके हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वार्थ पर टिकी होती है, आगे बढ़ने की उसमें एक जद्दोजहद होती है, और कई बार वो नैतिक अनैतिकता के प्रतिमानों के मान बिंदुओं को तोड़ कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ, अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये समय महिलाओं का है, और हम सब पुरुषों को बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि ना आप में कोई कमी पहले थी ना कभी रही, और अगर भारतीय सनातन परंपरा को हम देखें तो मुझे लगता है कि हम जितने आधुनिक रहे हैं और जितनी हमारी सुंदर दृष्टि महिलाओं को लेकर रही है और उनके जितने बुनियादी अधिकार रहे हैं, तो मैं बहुत आशान्वित हूँ। और गायत्री जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ मन से। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आयुक्त महोदय, पूर्व महापौर, ज़िला अध्यक्ष, और जो हमारे इंडेक्स कॉलेज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, मयंक जी, अनिल जी हैं, मंचासीन तमाम अतिथियों का मैं किसी का नाम अगर भूल जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप सभी मेहमानों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। सम्मान एक बहुत आवश्यक चीज़ है। मैंने हमेशा अनुभव किया जीवन में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रेखांकित कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है। पत्नी जब घर में भोजन बहुत प्रेम से परोसती हैं तो कई बार हमारी उलझन रहती है कि आज ये पॉलिटिकल खबर चूक गई, आज वो पॉलिटिकल खबर में उसमें इस तरह से आगे बढ़ना है। तो जैसे ही खाने का पहला कौर निवाला मुंह में जाता है, वो बड़ी रुचि से चेहरा देखती हैं। वो वर्किंग वुमन है, ऑफिस करने के बाद घर आने के बाद अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती हैं, और मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ उनके। और उनकी तरह गायत्री जी भी उसी श्रेणी में है कि घर जाने के बाद अगर बच्चों के मुंह से निकला कि मामा पनीर की सब्जी में मज़ा नहीं आया है, तो एक जनप्रतिनिधि को माँ बदल कर अन्नपूर्णा बदलने में समय नहीं लगता। तो वैसा ही घर में होता है। और अगर मैं उनकी सब्जी के स्वाद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता तो आंखों में शिकायत तैरने लगती है। तो मैं जल्दी से रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं, कहना है कि ये सब्जी बहुत अच्छी है, और अच्छी होती है वाकई। मेरी कोई मजबूरी नहीं है ये कहना कि सब्जी अच्छी है। तो प्रशंसा और काम का रेखांकन, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना, ये कहना कि हाँ आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप कह के तो देखिए किसी से कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसकी आंखें कैसी चमकती है। नहीं तो आप अक्सर यही सुनते हैं, कई बार घर में भी पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं कि तुम क्या समझते हो, ऐसा नहीं होगा क्या, तुम विदेश चले जाओगे तो क्या हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करें। और देवास जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर ज़िला है, शहर है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं यहाँ से जब भी गुजरता हूँ या जब भी रुकता हूँ तो कुमार गंधर्व, पता नहीं कि मैंने उनको बहुत प्रत्यक्ष रूप से सुनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि वो स्वर लहरी कहीं गूंज रही है देवास में। नईम साहब की गज़लें ज़रूर हमने कभी धर्मयुग में पढ़ी थी, उनसे भी मिलने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ। और देवास यानी देवताओं का वास। यहाँ चामुंडा विराजी हैं, शीलनाथ जी का आदेश है, और पूरे शहर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। मैं कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के साथ थोड़ी बहुत अभिरुचि शब्द तो उचित नहीं होगा, क्या कहूँ मैं, उसके लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाता हूँ। लेकिन सिंहस्थ के लिए जब मैं निकला तो कुछ ऐसे विज्ञ सन्यासी, ज़रूर उनका सौभाग्य था कि मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि शरद जी आप यहाँ से गुजर रहे हैं देवास से, कुछ फील हो रहा है आपको। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने हाथ ऐसे उठाइए
मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, पत्रकार को शंका करना सिखाया जाता है, संदेह करना, नहीं नहीं इसके पीछे कुछ होगा, ये जो दिख रहा है ये सच नहीं है। वो संदेह तो रहता ही है सर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई है और बीते 2.5 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। फिर भी मैंने हाथ उठाकर ऐसे, मैंने कहा ठीक है सर मैं देखता हूं। उन्होंने कहा कुछ आपको ठंडा फील हो रहा है यहाँ से निकलते हुए? मैंने कहा हाँ सर, देखिए मुझे अभी भी फील हो रहा है। आप जो भी आप कहिए, मनोवैज्ञानिक असर भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से निकल जाइएगा, आगे जाइएगा, फिर भी ऐसा करके देखिएगा। वो तो उज्जैन में उतर गए, मैं लौटा, देवास में निकला, फिर मैंने ऐसा किया, मुझे वो शीतल अनुभूति फिर हुई। आगे निकला, कुछ और जगहों पर गया, वहाँ मुझे ये अनुभूति नहीं हुई। यहीं के एक, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे एक मित्र का फ़ोन आया मेरे पास। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ देवास के पास एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बात करके आपके बारे में सब बता देते हैं। फिर संदेह उपजा मन में, मैंने फ़ोन लगा लिया अपने कक्ष में बैठे बैठे। उन्होंने सब बताना शुरू कर दिया। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ 5 टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे अलग अलग चैनल चलते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 5 टीवी आप क्यों देखते हैं? मैंने कहा ये भी कोई अनुमान लगाना कोई कठिन बात नहीं है कि टेलीविज़न का संपादक 5 चैनल देखता होगा, कह दिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि आपने हल्के हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। मैंने कहा ये भी हो सकता है, कोई अनुमान लगाने की बात है। लेकिन मैं चौंका तब जब एमडी साहब से 10 मिनट पहले जो मेरी बात हुई थी उसका पूरा विवरण उन्होंने मुझे प्रस्तुत कर दिया। आपने उनसे ऐसा कहा, उन्होंने आपसे ऐसा कहा, फिर आपने ऐसा कहा, और अब उनके हर जुमले पर मैं चौंक रहा था, मैं चौंकता चला जा रहा था। फिर बाद में मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसी लेफ्ट मार्ग की विद्या है, तंत्र सिद्धि जिसको आप कह सकते हैं। ये सब बातें बड़ी विचित्र लग रही होंगी आपको, लेकिन कोई 200 किलोमीटर दूर से किसी के मस्तिष्क रूपी सर्वर में दर्ज सारी जानकारियां अगर रीड कर सकता है तो भारतीय सनातन परंपरा कितनी अद्भुत होगी, कितनी अद्भुत होगी वो परंपरा। हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारा पूरा जीवन जो है वो टिका होता है धन पर, यश पर, उपलब्धियों पर, और बाकी हम सिर्फ सुनते हैं। हम जिस भी धर्म के फॉलोअर हैं हमसे कह दिया जाता है ऐसे बैठो, सत्यनारायण जी की कथा है। इस्लाम के फॉलोअर हैं तो इस्लाम में जो कह दिया जाता है, सिख के धर्म के हैं, क्रिश्चियन हैं तो जो भी कह दिया जाता है हम फॉलो करते हैं, लेकिन आत्मसात शायद कम करते हैं। देवास एक बहुत अद्भुत शहर है, मैं फिर लौटता हूं आपके देवास की तरफ, लेकिन देवास का विकास आपके हाथ में। गायत्री जी की मैं बात करूं, मैंने जितनी बातें इनसे मेरी हुई हैं, बहुत बहुत डिग्निटी, बहुत गरिमा से युक्त एक जनप्रतिनिधि हैं और उतनी गहरी इनकी समझ है। लेकिन इनको सहयोग मिलना है आपसे कि आपका देवास कैसा हो। आपने क्या कभी, खासतौर से मैं मध्यम वर्ग की बात करूंगा, क्या आप कभी अपने किसी सुझाव को लेकर गायत्री जी से मिले? खासतौर से देवास के ऐसे जो उसका सांस्कृतिक पक्ष बहुत मजबूत है और उसका धार्मिक पक्ष भी बहुत मजबूत है, उसमें हम और पर्यटकों को कैसे आगे की तरफ लेकर आए। मैं अक्सर एक बात कोट करता हूं, एक कार्यक्रम हमने रीवा में किया था, अक्सर मुझे वो बात गोल्डन वर्ड्स मुझे लगते हैं। उस कार्यक्रम में एक वक्ता ने ये कहा कि भोपाल, लखनऊ, पटना, जयपुर, ये शहर चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर की तुलना में पीछे क्यों रह गए। मेरी भी बड़ी उत्सुकता थी कि हाँ क्यों पीछे रह गए। तो उन्होंने कहा इन शहरों ने अपडेट नहीं किया अपने को। पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन लोगों ने समझ लिया था कि अमेरिका में कहीं साइबर एक वैली बनने वाली है, सिलिकॉन वैली बनने वाली है, जहां इंजीनियर्स की जरूरत होगी और हमें कंप्यूटर को अडॉप्ट करना होगा। तो देवास को अपनी आधुनिकता को भी अपने भीतर रखना होगा, अपने पुरातन स्वरूप को इंटैक्ट करते हुए। आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी शहर, उस शहर की पहचान उस शहर के बाशिंदे होते हैं, और आप जिस देवास को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, खासतौर से शहरी
युवा से मैं आग्रह करूंगा जो यहाँ खासी संख्या में है, आपको अपने देवास की ब्रांडिंग करनी चाहिए, बहुत मजबूत तरीके से करना चाहिए। मैं शीलनाथ जी के आश्रम में जब गया, मैंने महसूस किया कि बहुत ज़बरदस्त पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावना है वहाँ। उत्तर प्रदेश से जहाँ काफ़ी प्रभाव है नाथ संप्रदाय का, अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश से लोग इस आश्रम में आ सकते हैं। ये सब हमें ध्यान रखना होगा। और साथ ही आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, उज्जैन और इंदौर के आप बीच में हैं। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन का आपको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए आपके डायनामिक ऑफिसर्स आपके साथ हैं, आपकी डायनामिक जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवास देवताओं का वास, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ आधुनिकता से, या क्योंकि इंदौर में मैंने काफ़ी पहले नौकरी भी की है फ्री प्रेस में, लेकिन मैं उस इंदौर को अब थोड़ा थोड़ा सा सांस्कृतिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से पीछे जाते हुए देख रहा हूँ। तो किसी भी शहर की आत्मा उसका कल्चर होता है। भोपाल को भी मैं पीछे जाते देख रहा हूँ। तो आप ये बच्चियों को देकर, और गहलोत सर को मैं फिर प्रणाम करूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया इन बच्चियों को तैयार किया है। तो देवास एक शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा गढ़ भी बने। कुमार गंधर्व जी के नाम को देवास अमर करे। उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ हैं, और जिस तरह से यहाँ धार्मिकता का एक बहुत बड़ा परिवेश है, उसका निरंतर विस्तार हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम गौरवान्वित हैं कोरोना प्राइड अवार्ड्स उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने कोरोना के कठिन क्षणों में बहुत अद्भुत काम किया है। बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम कोशिश करेंगे कि गायत्री जी के साथ कुछ बात करके भी उनके देवास को, हमारे देवास को जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरह वो आगे बढ़ेंगी। और जितना मैंने उनसे चर्चा की है अब तक, मैं समझा हूँ कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विजन भी है और आगे काम करने की उनकी मंशा भी बहुत मजबूत है। तो ये जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, इन्हें ज़रूरत है बहुत ताकत के साथ आपके एक रचनात्मक सपोर्ट की, और किस तरह से देवास को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं।